तो जय हिंद फ्रेंड्स। सभी को रवि वर्मा के साथ सेंसर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए फिजिक्स में फिर से लेकर आए हैं सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। आज सीखेंगे हम लोग 3 क्वेश्चन फिर से। एक पहला क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में विखंडन में क्षय नियतांक जो होता है, जिसमें सिद्ध करने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है n बराबर n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में अर्धायु का व्यंजक प्राप्त करें, जो मिलता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, या उसी की जगह लैम्डा देता है। तीसरा देखेंगे कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में संवेग और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आइए सीखते हैं हम लोग टॉपिक को। पहले समझेंगे हम लोग रेडियो सक्रिय पदार्थ में विखंडन के लिए जो रदरफोर्ड तथा सॉडी ने जो नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे? कहते हैं कि जैसे ये पदार्थ है तो ये पदार्थ जो है एक न एक दिन क्या होगा, क्षय होगा। तो क्षय होगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा, क्षय होते जाएगा। तो बचा हुआ जो परमाणु है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में, जो विखंडन का दर है, क्षय होने का जो दर है, वो बचे हुए परमाणु संख्या के समानुपाती होता है। कहता है कितना समाप्त हो गया वो उस पर निर्भर करेगा कि कितना अभी बचा हुआ है। इसी को रदरफोर्ड का सॉडी नियम कहते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में विखंडन का जो दर है वो बचे हुए परमाणु संख्या के समानुपाती होता है, जिसे हम लोग रदरफोर्ड का सॉडी नियम कहते हैं या सॉडी का नियम कहते हैं, जिसमें मिलता है कि किसी पदार्थ में जो क्षय होने का दर है वो dn अपॉन dt टाइम लगेगा, वो समानुपाती है n के। तो यहाँ से समानुपाती हटता है तो इसमें संख्या घटेगा, इसीलिए साइन ले लिया माइनस का, और समानुपाती हटाकर एक कांस्टेंट टर्म डाले हम लोग लैम्डा। तो dn बट्टा dt बराबर हम लोग कर लेंगे लैम्डा n, जहाँ लैम्डा क्या है, इसको हम लोग अंग्रेजी में डीके कांस्टेंट, क्षय नियतांक के नाम से जानते हैं। तो पहली टॉपिक हम लोग सीख चुके हैं। अब आता है इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य है क्वेश्चन सिखाने का, कि 5 नंबर का आपको अगर परीक्षा में आ जाए तो किस प्रकार से हम इसे पूर्ति करेंगे। तो क्वेश्चन आता है रेडियो सक्रिय पदार्थ में विखंडन के लिए सिद्ध करें कि n बराबर n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी कैसे होता है। n इक्वल टू n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी, ये सिद्ध करना है। तो अभी हम लोग देखें कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ में रदरफोर्ड का जो नियम मिला है, सॉडी नियम, वो मिल गया कि dn बटा dt बराबर माइनस लैम्डा n। तो अब यहाँ पर समझना है कि जैसे कोई सब्सटेंस है, क्या है, कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है जिसमें विखंडन जो हो रहा है। तो विखंडन अगर नहीं होता है, यदि ये कोई पदार्थ आपका है, ये विखंडित नहीं होता है जब टाइम 0 है, तो इसमें जो मूल परमाणु है वो n0 कर लेते हैं। n0 जब टाइम 0 तो मूल परमाणु कितना होता है, n0। अब कहता है कि t समय के बाद जब t टाइम लेता है तो इसमें बचा हुआ जो परमाणु है वो n रह जाता है। इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब आ जाइए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, जो समझना है। रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन के नियम से हम लिखेंगे, आप रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन के नियम से। इससे पहले भी आप चाहते हैं तो लिख लेंगे, माना कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में जब विखंडन नहीं हो रहा था अर्थात t 0 था, तो कुल परमाणु n0 तथा t समय के बाद बचा हुआ परमाणु जो है n है। अब आ जाते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन के नियम से। तो क्या मिल जाएगा, सिंस मिल जाएगा dn अपॉन dt इक्वल टू, अभी आपको बतलाया, माइनस लैम्डा n, ये मान लिए। अब देखिए हम लोग n को क्रॉस कर लेते हैं इधर और t को लेकर चले जाते हैं इधर, तो लिख सकते हैं dn बट्टा n। तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा तो इधर है, dt इधर आ गया साथ में। इसके बाद क्या करते हैं, हमको निकालना है कितना अच्छा हुआ, तो इंटीग्रेट बोथ साइड। इस स्टेप में क्या कर लिया है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, dn, और हम लोग पढ़े 1 बट्टा x का, मैथ वाले कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं आप लोग। 1 बट्टा x का dx का जो है डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हो जाता है, वो भी लॉग में, और इंटीग्रेशन भी जाता है लॉग में। तो यहाँ पर आ गया लॉग 1 बाई n का क्या मिलेगा, लॉग n। क्लियर है।
इक्वल टू, यहाँ से देखिए माइनस लैम्डा जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, dt के लिए हो जाएगा t, प्लस में इसमें कोई लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट टर्म डाल लेंगे c। क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब कहता है कि जब टाइम क्या था 0, 9, जब टाइम 0 तो n बराबर n नोट, तो वैल्यू रख लेंगे n की जगह n नोट, लैम्डा t की जगह 0 प्लस में c, तो क्या मिल जाएगा आप लोग को, तो यहाँ पर मिल जाएगा एक पार्ट हो जाएगा 0 और c बराबर मिल जाएगा log e n नोट। यहां तक कर लिए समीकरण सेकंड। अब कहता है समीकरण सेकंड का जो मान है, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, तो c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया log e n नोट, तो c की जगह रख लेंगे log e n नोट, तो क्या मिल जाएगा, तो देख लिए मिल जाएगा log e n है मेरा, log e n ले लिए, ठीक है, इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस प्लस हो गया, c की जगह वैल्यू रखना है, तो c की जगह फाइंड होकर आ गया log e n नोट, तो log e n नोट रख लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो log n टू बेस e है ही, और ये जो पार्ट प्लस में है इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, बराबर लैम्डा टी हो गया। अब देखिए फॉर्मूला आपका है log m माइनस एन, log m माइनस एन फॉर्मूला होता है log m बटा n, log m माइनस एन क्या होता है, log m माइनस log n फॉर्मूला होता है log m बटा n, तो डिवाइड में चला जाएगा n बटा n नोट, तो आ गया log n बटा में n नोट इक्वल टू लैम्डा टी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आगे, अब देखिए n बट्टा n नोट करेंगे तो यहाँ से log हमारा खत्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इधर पावर के रूप में आ जाएगा, तो आ गया e के पावर माइनस लैम्डा टी, और जब हम यहाँ से n फाइंड करेंगे तो n नोट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n बराबर n नोट इंटू e के पावर माइनस लैम्डा टी, ये आप सीख लिए। अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, अभी 5 नंबर का 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, इसके बाद हमको शॉर्ट आंसर पे भी चलेंगे, वीडियो स्किप ना करें, एक एक स्टेप को समझते चले, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट कवर होंगे। अभी तक वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। आगे सीखेंगे दूसरे क्वेश्चन में हम लोग को आता है कि जो अर्ध आयु है रेडियो सक्रिय पदार्थ में, अर्ध आयु वो 0.693 बटा लैम्डा या 0.693 बटा के कैसे होता है, आइए इसको सीखते हैं। तो क्वेश्चन में हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु के लिए क्षय नियतांक को तो कर लिया, रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु के लिए व्यंजक प्राप्त करें, हेडिंग लगा लेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए अर्ध आयु का व्यंजक किसे देखेंगे। कहता है माना कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में जो मूल परमाणु की संख्या है वो n नोट है तथा इसकी अर्ध आयु t हाफ है। तो हम लोग अभी पढ़े रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन का नियम से, जिसमें रदरफोर्ड के नियम से पढ़े थे हम लोग, n बराबर n नोट इंटू e के पावर माइनस लैम्डा टी, ये तो सत्यापित कर लिए, सिंस n इक्वल टू n नोट इंटू e के पावर माइनस लैम्डा टी, ये हो गया हमारा स्टेप। अब कहता है कि जब t इक्वल टू टी हाफ तो n बराबर n नोट बट्टा 2 हो जाएगा, याद क्लियर है। तो आप वैल्यू रख लीजिए n बराबर n नोट बट्टा 2, तो n की जगह रख लेंगे n नोट बट्टा 2 बराबर n नोट का n नोट e के e माइनस लैम्डा टी के लैम्डा टी, देखिए दोनों इक्वल है, n नोट बराबर है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1/2 बराबर e के पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा हाफ। यहाँ तक क्लियर हो गया इस सेट। तो 1/2 ई, देखो ई इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर में जो है माइनस में तो नीचे आ जाएगा, तो क्या चीज में हो जाएगा वैल्यू प्लस में, तो प्लस में ले लिया ई के पावर लैम्डा टी हाफ, तो ई के पावर लैम्डा टी हाफ बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं लैम्डा इंटू टी हाफ बराबर ई चला जाएगा एक्सपोनेंशियल, इधर टर्म तो हो जाएगा लॉग के रूप में, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पता लाएगा ई। अब क्या हो जाएगा लैम्डा टी हाफ बराबर लॉग ई का वैल्यू, अगर हम इसको 10 के बेस में बदलेंगे तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है 2.303 गुने में लॉग 10 टू द बेस 10 बोलेंगे लॉग, तो फिर यहाँ पर आ गया लैम्डा टी हाफ इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2.303 गुने लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30 कुछ आता है, तो टी हाफ बराबर इसमें 3 से गुना कर लेंगे, आ जाएगा 0.693 के अप्रोक्स आ जाएगा, तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा 0.693 बटा लैम्डा। ये हो गया हमारा प्रूफ सेकंड 5 नंबर का क्वेश्चन।
तो सीखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है आपका कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में द्रव्यमान और संवेग के बीच क्या संबंध होता है। तो अब पढ़े होंगे संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और संवेग को p से सूचित किया जाता है। p बराबर आता है mv और इसमें कहता है लैम्डा इक्वल टू h बट्टा p या लैम्डा इक्वल टू h बट्टा mv सिद्ध करने बोल रहा है। तो क्वेश्चन को हेडिंग लगा लीजिए कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, जिसमें मिलेगा आप लोग को याद रखेंगे, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टर्म भी आ जाएगा। याद रखिएगा लैम्डा बराबर h बट्टा एम भी या लैम्डा बराबर h बट्टा पी। क्या मिल रहा है? लैम्डा बराबर h बट्टा पी। तो हो सकता है पूछ दे p बराबर क्या हो जाएगा, तो h बट्टा में लैम्डा, या यहाँ से पूछ दे h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा p लैम्डा। ये आप रिलेशन जो है ये इसको बिल्ड कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए हम लोग इसे सिद्ध कैसे करते हैं, आखिर 5 नंबर में आता है कैसे, लैम्डा बराबर h बट्टा एम भी h बट्टा पी कैसे आता है। देखिए प्लांक महोदय ने बतलाया अपने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कि जो E है एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होती है। E इक्वल टू एच न्यू इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, इसको पढ़ते हैं गाइज, ये जो है इसको पढ़ते हैं न्यू, क्या पढ़ते हैं न्यू, और न्यू बराबर याद रखिएगा न्यू बराबर क्या मिलता है, v बटा में लैम्डा होता है, ये फॉर्मूला भी होता है। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा में दिए E बराबर mc स्क्वायर, इसको मान लिया सेकंड समीकरण फर्स्ट, सेकंड को तुलना करेंगे E से E कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा h न्यू बराबर mc स्क्वायर, h न्यू बराबर mc स्क्वायर। आगे कहता है यदि c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का वेग, कहता है यदि प्रकाश का वेग v हो तो c इक्वल टू v हो जाएगा, और न्यू इक्वल टू अभी देख रहे हैं कि v बटा लैम्डा, तो न्यू का वैल्यू रखेंगे v बटा लैम्डा और c का वैल्यू रख देंगे v, तो v c का स्क्वायर है तो v का स्क्वायर v से भी एक हो जाएगा कैंसिल, तो मिलेगा h बट्टा लैम्डा बराबर एम भी। तो यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो हो जाएगा h बट्टा में एम भी, यही हमें निकालना था। अब कर लेंगे, चूंकि हम लोग पढ़े हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, तो इसीलिए एम भी की जगह p कर लेंगे तो हो जाएगा लैम्डा बराबर h बट्टा पी। फर्स्ट टर्म तो हम लोग कंप्लीट कर लिए यहाँ तक। अब कहता है कि h बट्टा अंडर रूट 2me, अर्थात E जो है एक काइनेटिक एनर्जी को बोध कर रहा है, ये जो है वो गतिज ऊर्जा को दिखा रहा है, उसे लाना है। तो कहते हैं गतिज ऊर्जा समीकरण से हम लोग पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा में ये पढ़े हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 2 से कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2ke बराबर mv स्क्वायर। अब देखिए हम लाना है रूट में, तो स्क्वायर यहाँ पर भी कहा, m का तो है नहीं, तो m से ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं गुना, तो हो जाएगा एम स्क्वायर बटा बच जाएगा एम, तो एम से फिर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा इस के ई को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख दिए ई, तो क्या लिख देंगे 2me, 2me, ई जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है, एम स्क्वायर भी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा हमारा चढ़ जाएगा रूट, रूट ओवर 2me, और अभी हम लोग पढ़े लैम्डा बराबर h बट्टा एम भी, h बटा में एम भी, और एम भी का वैल्यू कितना आ गया, एम बी का वैल्यू कितना, अर्थात पी का वैल्यू आ गया, तो h बट्टा अंडर रूट 2me हो गया प्रूफ। ये टर्म में भी अगर पूछा कि h बट्टा अंडर रूट 2me भी लाना हो तब क्या करेंगे, तो करेंगे चूंकि जानते हैं कि v बराबर विभव बराबर ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव बराबर क्या होता है, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कार्य बट्टा आवेश, और यही जो आपका आवेश है वो इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, तो क्या हो जाएगा W बट्टा ई, और W बराबर क्या हो जाएगा ई भी। और कहता है यही कार्य जो है, ये जो वर्क है ये एनर्जी में चेंज हो जाता है, यही कार्य ऊर्जा में बदलता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा W बराबर ई, और E बराबर ई भी, और यहाँ पर हम लोग गतिज ऊर्जा ई रखे हैं कि ई में इसका वैल्यू रख लेंगे, हो जाएगा तो लैम्डा बराबर h बट्टा अंडर रूट 2me भी। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं लॉन्ग में। अब देखते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, क्या देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपका रिवीजन कोर्स है आपको जो राममान सिद्ध होगा।
चलिए तो अब देखते हैं शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर तो हम लोग देख लिए। अब पिछले इसके पहले भी आपको 2 वीडियो मिलेगा, वीडियो सीरीज, जिसमें आपको एक में 9 और एक में 3 क्वेश्चन, 9 3 12 क्वेश्चन। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमने लॉन्ग में करवा दिया और आपको क्वेश्चन जो है अगले सीरीज में आपको मिलेगा। अब बनिए शॉर्ट आंसर के साथ, जिसमें आप लोग को आज 15 क्वेश्चन मिलने जा रहा है। कितने क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट सीरीज में भी? आज के 15 क्वेश्चन है। पहला है विद्युतीय विभव किसे कहते हैं, दूसरा है चुंबकीय विभव किसे कहते हैं, दूसरा है, तीसरा आपका विद्युतीय द्विध्रुव, चौथा विद्युतीय चुंबकीय द्विध्रुव, फिर आ जाएगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अतः विद्युतीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा। फिर आपको क्वेश्चन आ रहा है समविभव पृष्ठ क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, आपका आवेश क्या है, धारा क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन आप करवाने जा रहे हैं। तो अब देखिए जो क्वेश्चन कहाँ से है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि परीक्षा में आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा फिजिक्स कैसे पार लगेगा। तो डरिए नहीं, कहा कि आपको डर के आगे जीत है, कहा गया है। अब ऐसा समझना है आपको फिजिक्स में क्या है, पूछ क्या रहा है, समझे। पहला टर्म है क्या है, दूसरा उसका सिद्धांत क्या है, तीसरा उसका बनावट, चौथा क्रियाविधि। इसी सिद्धांत पे काम करना है। एक आपको मात्रक याद रखना है, एक मात्रक, बीमा, नियम, सिद्धांत। ये 4 चीज क्लियर रखिएगा, मात्रक, बीमा, नियम और सिद्धांत। और इस बार बहुत सारे आपको जो 2022 का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन डालने जा रहा है, वो जो हम लोग पढ़े हैं व्यंजक के रूप में, उस व्यंजक का जो गणितीय रूप है वो क्वेश्चन इस बार डालने जा रहा है। तो उस लास्ट टॉपिक को आपको देखना है। आइए इस टॉपिक पर आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म दोनों का ये मिश्रण से है। किसको से? इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेट और लास्ट में थोड़ा सा आपको करंट भी उठा लिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग बेसिकली चार्ज के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? चार्ज। चार्ज मींस क्या होता है? आवेश। अब देखिए थोड़ी सी वीडियो को स्पीड हम बढ़ाते हैं ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें मिल सके। आवेश के बारे में बताया गया था कि यह एक विद्युत क्या है, क्वांटिटी है, राशि है, जो किसी पदार्थ का विद्युतीय गुण ज्ञात करने के लिए मदद किया जाता है, जिसे हम लोग आवेश कहते हैं। और क्यू बराबर हम लोग 2 चीज पढ़े हैं। क्यू बराबर होता है IT, एक होता है क्यू बराबर NE। 2 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़े थे कि जो आवेश है इसी से रिलेटेड कि अगर हमारा जो है आवेश में किसको से लेना देना हो गया, इलेक्ट्रॉनों से। किसको से? इलेक्ट्रॉनों से। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल पर आप लोग पढ़े, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है। निगेटिव होती है। कैसा होता है? अगर इसको पूछते हैं स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, तो याद रखिएगा -1 पूरा चार्ज पूछता है तो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अगर इसका द्रव्यमान पूछता है तो 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg होती है। ये तो सारे बच्चों को पता होगा। अब देखिए यहाँ पर चार्ज का जो कैटेगरी है, पहले बताया कि चार्ज जो है सबसे पहले जो है घर्षण के द्वारा खोजा गया, जिसको थेल्स ने बतलाए थे। किसने? घर्षण के द्वारा जो चार्ज है, आवेश को घर्षण विधि द्वारा खोजा गया, जिसके बारे में थेल्स ने बतलाए थे। और जब भी आपको परीक्षा में घर्षण से क्वेश्चन दे दे तो याद रखिएगा, जैसे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, आपका शीशे की छड़ को आपको या कांच की छड़ को दे देता है वहां पर कि रेशम से रगड़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि उसमें 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक मुलायम वाला, एक कठोर वाला। एक मुलायम वाला, एक कठोर वाला। मुलायम वाला दान करेगा, उस पर चार्ज होगा पॉजिटिव। कठोर वाला ग्रहण करेगा, उस पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। इतना दिमाग में रखना, 1 नंबर आपको पक्का हो जाएंगे। आगे देखिए इस टर्म में आपको बतलाया गया कि जो आवेश है इसको घर्षण के द्वारा किसने बतला दिया? थेल्स महोदय ने। अब टर्म को सुनते जाएंगे, आपको याद होते जाएगा। ऑब्जेक्टिव को रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, छप जाएंगे। अब कहता है यहाँ पर कि जो आपका चार्ज है, इस चार्ज का प्रॉपर्टी सीख लीजिए कि इसके घर्षण द्वारा किसने बतला दिया? थेल्स ने। आवेश 2 प्रकार का होता है, डी डुबे ने बतला दिया। आवेश प्लस माइनस होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बतलाया। 2 आवेशों के बीच में बल भी लगता है कि अगर सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय का मतलब सेम चार्ज है कि दोनों चार्ज अगर प्लस है या दोनों चार्ज माइनस है तो दोनों के बीच में रिपल्सन अर्थात विकर्षण का बल लगेगा। यदि दोनों आवेश भिन्न भिन्न हो, विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, जिसके बारे में कुलम महोदय ने बताया है। अब कहता है कि आवेश जो प्लस माइनस है
अब यहीं से कहानी शुरू होती है प्लस माइनस से। कहता है कि यदि दो समान आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। ये डिफिनेशन कितना हल्का है। यदि समान मान के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसका कोई आपका नोटेशन नहीं होता है। उसी प्रकार से मैग्नेट में भी आप पढ़े होंगे कि जिसका मैग्नीशिया में खोज होने के कारण चुंबक का नाम जो है मैग्नेट पड़ा। मैग्नीशिया में खोज होने के कारण चुंबक का नाम क्या पड़ गया है? मैग्नेट पड़ गया है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं? तो चुंबक के जिस भाग में आकर्षण अधिक होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। इसमें दो ध्रुव मिलता है, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ। अब याद रखना है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ये याद रखिएगा, नॉर्थ की तुलना प्लस से है, साउथ की तुलना माइनस से है। ये दोनों एक पर एक फ्री मिलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट कवर करते हैं मैग्नेट फ्री में मिलेगा, अगर मैग्नेट कवर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट फ्री में मिलेगा। एक पर एक आपको फ्री है। ये ऑफर चल रहा है आपका, एक पर एक फ्री, ध्यान देंगे। अब कहता है कि यदि एक इकाई यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लिया जाए, इस क्वेश्चन को हमने लॉग में पहले भी करवा चुका है, 5 नंबर में v बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q/r कैसे आता है जो। तो ये कुछ चार्ज मान लो और यहाँ से इसको इस पॉइंट पर लाना है, तो लाने में, इसको उठाकर लाने में कार्य तो होगा ना। तो इसी किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव। तो क्या मिल गया? पहला टर्म है विद्युतीय विभव, जिसे v द्वारा सूचित किया जाता है। v बराबर होता है W/Q। v बराबर W/Q। Q क्या है? Q है आपका आवेश, W क्या है? कार्य। अब यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से ही आपको पूरा परिभाषा याद रखना है कि एक इकाई आवेश को, अब सुनते चलेंगे हम, लिखेंगे कम, सुनाएंगे ज्यादा। एक इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। इस प्रकार वहां नोटेशन दे देंगे और इसे भी से सूचित किया जाता है, इसलिए भी बराबर W/Q और कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, आवेश का होता है कूलम, तो जूल प्रति कूलम इक्वल टू वोल्ट होता है। ये भी याद रखेंगे। जूल प्रति कूलम बराबर क्या बनता है? वोल्ट बनता है। जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है? विद्युतीय विभव का मात्रक है। पहला टर्म क्लियर हो गया। उसी प्रकार से अगर चुंबक वाले पार्ट में चलेंगे तो चुंबक के एकांक ध्रुव को, किसी एक ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को चुंबकीय विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा W/M। इसकी ध्रुवीय तीव्रता होती है M। ये भी हो गया चुंबकीय विभव भी। चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को चुंबकीय विभव कहते हैं। एक पर एक फिर मिल गया। अब आ जाइए नेक्स्ट में। पहला हमारा क्लियर हो गया विद्युतीय विभव और चुंबकीय विभव और द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल, ये भी क्लियर हो गया। यदि समान मान के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव पूछ दे तो कैसे बोलना है या लिखेंगे? जब समान मान के और विपरीत प्रकृति के दो ध्रुव एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबक में ऑलवेज द्विध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ। चुंबक को कितना तोड़ देंगे तो उसमें द्विध्रुव जो है हमेशा उपस्थित रहेगा। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? अब आगे समझना है द्विध्रुव आघूर्ण। 2 दूनी 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए कंप्लीट। अब आते हैं अगले 2 क्वेश्चन में, जो हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसे कैसे लिखेंगे? हाँ, जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत हो रही है वो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करे और वहां से सेंसर क्लासेस सर्च करे। उस पे आपका पीडीएफ लिंक दिया गया है और पीडीएफ फाइल भी दिया गया। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप इस पूरी टर्म को लिख सकते हैं। हाँ, अब आगे समझेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहता है। यदि समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश कुछ दूरी पर रहते हैं तो बीच की लंबाई जो होती है वो 2l होती है, या 2x या 2r के रूप में होती है। हमेशा याद रखेंगे ये 2l या 2x या 2r या 2b के फॉर्म में ही होगी। कहता है कि यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू हो गया, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू हो गया।
अब इसको पढ़ेंगे कैसे कि यदि विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक मान को ले लिए क्यू, बीच की दूरी से गुना कर लेते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, अतः P बराबर 2QL। अब आती है बात मात्रक की। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक क्या होती है, तो समझना है कि P देखिए Q है तो आवेश का मात्रक कूलाम, 2 हो गया कांस्टेंट, खत्म, लंबाई का मात्रक मीटर, तो बन गया कूलाम मीटर। क्या बन गया? कूलाम मीटर। किसका मात्रक हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। फिर से सुना दे रहा है, जब किसी विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को बीच की दूरी से गुना करते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, दैट मींस 2ml। M क्या है? पोल इंटेंसिटी। चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, ये जान चुके हैं, नॉर्थ और साउथ। इसकी जो ध्रुवीय तीव्रता होती है वो M से सूचित किया जाता है, नॉर्थ वाले प्लस में आता है, नॉर्थ साउथ वाले माइनस आ जाते हैं। इसके भी बीच की जो दूरी होगी हमेशा 2L4 में होगी। अब कहता है जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव में ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान को बीच की दूरी से गुना करते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहां तक आपको क्या क्लियर है? जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव में ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान को बीच की दूरी से गुना करते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये हमारा हो गया क्लियर। अगला देखेंगे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये दो क्वेश्चन आप लोग का मिल गया एक पर एक फ्री। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां और 8वां जो हमारा है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपसे पूछ दे विद्युतीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, तो कैसे लिखेंगे? 2 नंबर प्रश्न उत्तर में लिखने के बाद डायग्राम अवश्य बनाए और डायग्राम बनाने के बाद मात्रक और विमा देना ना भूले, ताकि शिक्षक लोग जो है वो आपके नंबर को कट ना कर सके। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। जब भी डिफिनेशन लिखें तो डिफिनेशन के बाद डायग्राम अवश्य बनाएं और डायग्राम के बाद आप जो है उसका यूनिट और नोटेशन अवश्य दें। ये चीजें ध्यान रखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ऐसे आप सिर्फ 2 लाइन में लिख देंगे 10 शब्दों में तो आपको 2 नंबर हो सकता है कि वंचित भी रह सकते हैं, तो इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। आइए देखते हैं हमारा विद्युतीय क्षेत्र जिसे सूचित किया जाता है E से, और E बराबर होता है F/Q, और चुंबकीय क्षेत्र होता है B से और B बराबर होता है F/M। अभी बोले Q क्या है? Q है आवेश, Q क्या है? आवेश, और M क्या है? ध्रुवीय तीव्रता। M क्या है? ध्रुवीय तीव्रता। जो चुंबक में जो साउथ और नॉर्थ है इसकी जो इंटेंसिटी होती है इसी को बोलते हैं ध्रुवीय तीव्रता। ध्रुवीय तीव्रता बराबर होता है I गुने L, तो इसका मात्रक हो जाएगा I का मात्रक एम्पियर और L का मात्रक मीटर, एम्पियर मीटर। ये भी याद रखेंगे। अब कहता है याद रखिए कि जब किसी आवेश के कारण आवेश के कारण क्या लगता है? बल लगता है तो उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे क्या कर लेंगे, ये इसको चार्ज कर लेंगे, मान लेते हैं इसके चारों ओर अगर बल लगना शुरू हो जाएगा तो इसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय क्षेत्र। जो चारों ओर एरिया बनेगा इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय क्षेत्र। जब किसी आवेश के कारण चारों ओर बल लगता है, जैसे हम कुछ चार्ज मान लिया, आप अपने चारों ओर घूमेंगे तो क्या होगा? ये बल लगेगा। ये बल लग रहा है तो जो फील्ड बन रहा है इसी फील्ड को क्या बोल रहे हैं? विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से चुंबक में आ गया कि जब किसी चुंबक के ध्रुवीय तीव्रता के कारण बल का अनुभव होता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे B द्वारा सूचित किया जाता है। B बराबर F/M होता है। अब आता है मात्रक में, तो बल का मात्रक पढ़ लें आप लोग न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? क्या आंसर हो जाएगा? विद्युतीय क्षेत्र का। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका आ गया एम्पियर मीटर और इसका आ गया न्यूटन। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक है?
तो चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक मिल गया टेस्ला। टेस्ला किसका मतलब है? चुंबकीय क्षेत्र का। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ। क्वेश्चन आपका और आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस से आप क्या समझते हैं? समविभव पृष्ठ तल से क्या समझते हैं? तो कहता है यहां पर समझेंगे इस पॉइंट को कि जब किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर प्रत्येक बिंदु पर, ये कोई चार्ज ले लिया, इसके चारों ओर प्रत्येक बिंदु पर कहते हैं किसी वाले पॉइंट पे यदि विभव का मान क्या मिल जाए? समान मिल जाए। भी क्या मिल जाए? समान मिल जाए। यदि किसी आवेश के कारण चारों ओर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान मिलता हो, यदि किसी आवेश के कारण चारों ओर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान मिलता हो, तो उससे बने पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। इस प्रकार से फिगर बना देंगे कि ये कौन सा पृष्ठ बन गया? समविभव पृष्ठ का निर्माण हो गया। क्यों? तो सारे जगह जो वोल्टेज है वो क्या है? समान है। अगला है आपका विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स, तो अब देखिए यहां पर आता है बल रेखा। से पहले समझ लेते हैं कि विद्युतीय बल रेखा क्या है और चुंबकीय बल रेखा क्या है। तो कहता है कि अभी तो विद्युतीय बल देख लिए और चुंबकीय बल देख लिए या क्षेत्र देख लिए। क्या देख लिए? क्षेत्र। कि जब किसी आवेश के कारण चारों ओर बल लग रहा था तो उस क्षेत्र को हम क्या बोले? विद्युतीय क्षेत्र। और जब चुंबक के कारण लग रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र है जो दिखता नहीं है, काल्पनिक होती है। तो कहता है कि इसमें जो आपका है प्लस ए माइनस, तो याद रखिएगा ये आपका प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर हमेशा दिमाग में रखना है। प्लस टेलेगा माइनस खींचेगा, प्लस टेलेगा माइनस खींचेगा, प्लस टेलेगा माइनस खींचेगा, इतना आपको दिमाग में रखना है। ये प्लस से किधर जाएगी? माइनस की ओर। प्लस से जाएगी माइनस की ओर, इस प्रकार से प्लस से माइनस की ओर। लेकिन चुंबक में नॉर्थ और साउथ में इसमें कंफ्यूजन है भाई, ध्यान देना है। ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और इसका रंग रूप जो है थोड़ी सी चेंज है, अंदर में डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। एक है विद्युतीय बल रेखा, एक है चुंबकीय बल रेखा। कहता है विद्युतीय बल रेखा सतत होती है, चुंबकीय बल रेखा भी सतत होती है। यह बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, यह बंद लूप का निर्माण करती है। विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, चुंबकीय बल रेखा भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह प्लस से माइनस की ओर जाती है, यह केवल प्लस से माइनस की ओर जाती है। यह कहता है कि यदि बाहर में है चुंबकीय बल रेखा, यदि चुंबक से बाहर की ओर हो तो नॉर्थ से साउथ जाएगा, यदि अंदर की ओर हो तो साउथ से नॉर्थ जाएगा। चुंबकीय बल रेखा बाहर में उत्तर से दक्षिण और अंदर में दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती है। तो ये हो गया बल रेखा का गुण। यह एक काल्पनिक रेखा होती है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो किसके कारण? आवेश के कारण उत्पन्न होती है, जो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश की ओर गमन करती है। चुंबकीय बल रेखा भी काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से गमन करती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती है। यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब कहता है कि यदि इस पे टेंजेंट ड्रा कर दे, इस दोनों डायरेक्शन पे टेंजेंट ड्रा कर दे, इस टेंजेंट को, तो कहता है स्पर्श रेखा यदि विद्युतीय बल रेखा पर या चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए, तो यहां से विद्युतीय बल रेखा पर यदि स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो कहता है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की प्राप्ति होती है। और यदि चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए, चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अगला कहता है कि ये जो बल रेखा बन रहा है, अगर इसके बीच में कोई प्लेट ला दिए तो जितने एक इस प्लेट का क्षेत्रफल मान लिया जाए 1 इकाई हो, इसके बीच में कोई प्लेट डाल दिए जिसका क्षेत्रफल 1 इकाई हो, तो कहता है कि इस आवेश से जितना बल रेखा इससे होकर गुजरेगा, तो कहता है किसी एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को
किसी एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं और किसी एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और किसी एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। एक पर एक आपको फ्री मिलते जा रहा है। अब यहां से याद रखना है कि अब अगर कहीं पर देता है कि आपको सपोज करिए कि A बराबर B डॉट C, इसको क्या पढ़ेंगे तो कहता है B डॉट C, इस डॉट का मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं अदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल। और अगर कहीं क्रॉस मिलता है तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट ये हो जाएगा सदिश गुणनफल। इस टर्म को आपको ध्यान रखना है। यहां तक टर्म समझ में आ गया। एक हो गया आपका अदिश गुणनफल, दूसरा हो गया सदिश गुणनफल। डॉट का मतलब अदिश गुणनफल, क्रॉस का मतलब सदिश गुणनफल। डॉट का मतलब अदिश गुणनफल, क्रॉस का मतलब सदिश गुणनफल। अगर पूछता है ए डॉट बी तो ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ये याद रखना है। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होगा। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। आइए देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट समझिए कि इसी का डेफिनेशन जो है इसको दूसरे वे में कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो भी हम लोग याद रख लिए विद्युतीय फ्लक्स का कि एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं और एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट आगे। अब कहता है कि ये चार्ज था, इसके कारण ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा था, ये हम रख लिए। यहां से हमारे ये फोर्स गुजरने लगा। अब इसका कुछ एरिया होगा। क्या होगा भाई? एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। इसको कह दिया सदिश क्षेत्र। क्या कहता है? सदिश क्षेत्र। तो फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ये किसके लिए? इलेक्ट्रिक के लिए। उसी प्रकार से चुंबक वाले में, किसमें? चुंबक वाले में जब नॉर्थ और साउथ था तो इससे जो गुजर रहा था तो यहाँ पर भी हम रख दिए कोई बक्सा, इससे जो गुजरा उसको हम लोग बोल दिए कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई बी बराबर मिल गया बी डी एस कॉस थीटा। अब कहता है यहाँ पर ध्यान देना है, डिफिनेशन को दूसरे वे में भी हम लोग बोलेंगे। ई और एक कॉस थीटा हटता है तो वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा, साथ में आएगा डीएस। यहां से आ जाएगा फाई बी बराबर आ जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएस। अब इसी को कैसे लिखेंगे? डीएस है हमारा जो है सदिश क्षेत्र। क्या है? सदिश क्षेत्र। ई क्या है? विद्युतीय विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और ये है हमारा सदिश क्षेत्र। क्या है? सदिश क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग याद रखेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के डॉट का मतलब अभी बोले, डॉट जहां पर भी मिल जाए आपको क्या याद रखना? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपका है आवेश। आवेश को शुरू में ही बोला आपको। आवेश एक विद्युतीय राशि है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का विद्युतीय गुण ज्ञात करने में मदद करते हैं। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है जिसका मात्रक कूलम होता है। आगे कहता है धारा। धारा का मतलब होता है बहना। बहने वाले चीज को हम लोग धारा कहते हैं। बहने वाले चीज को क्या कहते हैं? धारा। यदि जल बह रहा है तो जल की धारा, यदि दूध बह रहा है तो दूध की धारा, जो भी बहने लगा हुआ उसकी धारा बन जाएगा। तो विद्युत धारा, विद्युत का लेना देना है इलेक्ट्रॉनों से, तो इलेक्ट्रॉनों की बहने की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रॉनों की सतत प्रवाह को
विद्युत धारा कहते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद।